बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में राघव नाम का एक युवक रहता था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता, नहाकर तैयार होता और काम की तलाश में शहर के बाजार या आसपास के गांवों की ओर निकल पड़ता। कभी किसी के खेत में मजदूरी, कभी किसी दुकान में दिहाड़ी, जो भी काम मिल जाता वह कर लेता। राघव ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। दिन भर की थकान के बाद शाम को जो थोड़ा बहुत कमाता, उससे खाना बनाता, खाता और बिना किसी शिकायत के सो जाता। एक दिन सुबह से शाम तक राघव काम की तलाश में भटकता रहा, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। निराश मन से वह घर लौट रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे बेटा, जरा सुनो, क्या यहाँ कोई मजदूर मिलेगा? राघव मुड़ा। उसने देखा, एक उम्रदराज बुजुर्ग खड़े थे। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, कंधे पर 2 भारी बोरियां और उनके पैरों के पास पड़ी एक तीसरी बोरी। राघव आगे बढ़ा और बोला, जी, मैं काम कर सकता हूँ। क्या करना है? बुजुर्ग मुस्कुराए, बेटा, मुझे इस पहाड़ी रास्ते से होते हुए अगले गांव जाना है। ये 2 बोरियां तो मैं खुद उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरी बहुत भारी है। अगर तुम इसे वहां तक पहुंचा दोगे तो मेहनताना के रूप में 3 सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनकर राघव की आंखें चमक उठीं। उसने बोरी उठाई, लेकिन बोरी सचमुच बहुत भारी थी। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, क्योंकि इसमें पीतल के सिक्के भरे हैं। राघव ने हिम्मत दिखाई, बोरी कंधे पर डाली और बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। चलते चलते राघव ने महसूस किया कि बुजुर्ग बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं। उसके मन में ख्याल आया, शायद इन्हें डर है कि मैं भाग न जाऊं। वह मन ही मन बोला, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। थोड़ी देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। राघव ने बिना समय गवाए पानी में उतरकर बोरी को कंधे पर रखा और नदी पार करने लगा। किनारे खड़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हूं, 2 बोरियां लेकर नदी में नहीं उतर सकता। अगर कोशिश करूंगा तो पानी में बह जाऊंगा। क्या तुम एक और बोरी उठा लोगे? उसके बदले में 3 और सोने के सिक्के दूंगा। राघव ने तुरंत हामी भर दी। बुजुर्ग थोड़े हिचकिचाए और बोले, लेकिन इसमें चांदी के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो मैं पकड़ भी नहीं पाऊंगा। राघव ने हल्की नाराजगी से कहा, मैं मेहनत करता हूं, चोरी नहीं। आप निश्चिंत रहिए। वह दूसरी बोरी भी लेकर नदी पार कर गया। अब वे पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे। रास्ता संकरा था और चढ़ाई तेज। कुछ दूर जाने के बाद बुजुर्ग नीचे रुक गए। राघव ने आवाज दी, क्या हुआ? आइए न। बुजुर्ग ने थकान भरी आवाज में कहा, बेटा, यह चढ़ाई मेरे बस की नहीं है। यह बोरी लेकर ऊपर जाना मुश्किल है। अगर तुम इसे भी उठा लो तो 3 और सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन इसमें असली सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो। अब राघव का स्वर ऊंचा हो गया, आपको कितनी बार कहूं कि मैं ईमानदार मजदूर हूं। दीजिए बोरी। उसने तीसरी बोरी भी उठा ली और चढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन चलते चलते राघव के मन में एक खतरनाक विचार ने जन्म लिया, क्यों न भाग जाऊं? इतनी दौलत होगी तो पूरी जिंदगी आराम से गुजरेगी। मैं जवान हूं, मेरे सामने पूरी जिंदगी है। ये बुजुर्ग वैसे भी बूढ़े हैं, इतने पैसों का क्या करेंगे? लालच की चिंगारी धीरे धीरे भड़कने लगी। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और पहाड़ी पार करते ही 3 बोरियां लेकर अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचकर उसने सांस संभाली और बोरियां खोलीं, लेकिन जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें फटी रह गईं। सोना चांदी तो दूर, उनमें सिर्फ छोटे छोटे पत्थर थे। सदमे में राघव बैठ गया। तभी तीसरी बोरी में से एक चिट्ठी गिरी। कांपते हाथों से उसने पढ़ा, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी कोई संतान नहीं है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मैं एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था, जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। अगर तुम लालच में आकर बोरियां लेकर भागने की बजाय मेरे साथ अंत तक सफर पूरा करते, तो आज तुम्हारी किस्मत बदल जाती। लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें परख लिया। राघव पत्थरों के ढेर पर बैठकर रो पड़ा, बस एक पल की लालच ने मेरी सारी ईमानदारी पर मिट्टी डाल दी। काश मैं अपने मन के लालच को रोक पाता। सीख, हमारे विचार ही हमारी किस्मत के निर्माता होते हैं। एक नकारात्मक विचार, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर बढ़ता चला जाए तो वह हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जिनका पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। सकारात्मक विचार हमें सफलता, शांति और सम्मान की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें गिरावट और शर्मिंदगी की राह पर धकेल देते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नजर रखो और हमेशा सकारात्मक सोचो।